हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए 2 जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस करंट अफेयर में डाले हैं। पीडीएफ जो हैं वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वीडियो को पूरा देखें और अंत में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। चैनल है हमारा target@gov जॉब्स। इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल चार्टेड अकाउंट डे वाज सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय चार्टेड अकाउंट दिवस कब मनाया गया? 28 जून, 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 जुलाई को जो है नेशनल चार्टेड अकाउंट डे मनाया गया था। 1 जुलाई को टू ऑनर द चार्टेड अकाउंटेंट्स। अब ये डे 1 जुलाई को क्यों मनाया गया था? तो 1 जुलाई को जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापित हुआ था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया, ICAI की स्थापना जो है 1 जुलाई 1949 को हुई थी। तो उसी के लिए ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार जो है 72वां सेलिब्रेशन हो रहा है नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट्स डे का। ICAI है वो एक वर्चुअल नेशनल CA सबमिट कराने जा रही है, जो कि होगा जून 29 से जुलाई 1 2020 तक। थीम जो है इस इवेंट की वो है ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर इनेबलिंग एक्सीलेंस एग्यूमिनेटिंग ट्रस्ट। ये थीम रखी गई है इस इवेंट की। ICAI का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। प्रेसिडेंट है CA अतुल कुमार गुप्ता। विच इंडियन स्टेट डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 मोर मंथ। तो 6 और महीनों के लिए किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, आसाम। तो सही आंसर है दोस्तों इसका नागालैंड को जो है वो डिस्टर्ब्ड एरिया 6 और महीनों के लिए। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड एंटायर नागालैंड एज डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर अनदर 6 मंथ, जो कि 30 जून 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ कन्फर्ड बाय सेक्शन 3 ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। तो जो सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम है 1958 संख्या का 22वीं जो है उसकी धारा 3 के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करके ये नियम लगाया गया है। ये जो है नागालैंड जो है वो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट AFSPA में लगभग पिछले 6 डिकेड से है, 6 दशकों से है। तो नागालैंड की बात करें तो कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू राव। ये है इंडिया का मैप जिसमें यहाँ पर आपको ये नागालैंड दिखाई दे रहा है। और नागालैंड की बात करें तो ये है नागालैंड का मैप, जिसमें एक तरफ असम है, मणिपुर है, म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश है और ये है राजधानी कोहिमा। थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा लॉन्च्ड बाय। मत्स्य संपदा का प्रथम संस्करण किसके द्वारा शुरू किया गया? नितिन जयराम गडकरी, गिरिराज सिंह, रामविलास पासवान, हरसिमरत कौर बादल। तो इसका सही आंसर है गिरिराज सिंह ने जो है मत्स्य संपदा लॉन्च की थी। तो गिरिराज सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग लॉन्च्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा न्यूज़लेटर। तो ये जो मत्स्य संपदा है ये एक समाचार पत्र है किसके लिए? फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए मत्स्य संपदा समाचार पत्र पब्लिश किया था गिरिराज सिंह ने, जो कि पब्लिश किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। ये जो है इसी के साथ, इस समाचार पत्र के साथ जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसकी गाइडलाइन भी जारी की गई है। तो PMMSY योजना के परिचालन दिशा निर्देश भी समाचार पत्र के पहले संस्करण में प्रकाशित हुए हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये फोटो है गिरिराज सिंह जी की। नेक्स्ट, मत्स्य संपदा का उद्देश्य। तो समाचार पत्र के माध्यम से मत्स्य विभाग देश के मछुआरों और मछली किसानों तक पहुंचने का प्रयास करेगा और समाचार पत्र क्षेत्र में शामिल सभी हितधारकों को मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र से संबंधित नवीनतम जानकारी और विकास के लिए शिक्षित करेगा।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें तो 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये योजना जो है मई 2020 में शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र में जिम्मेदार और सतत विकास का लक्ष्य रखा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के मिनिस्टर है गिरिराज सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है संजीव कुमार बालियान। Which ministry has launched centrally sponsored PMFME scheme named सपनों की उड़ान recently? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने सपनों की उड़ान नाम से केंद्र प्रायोजित PMFME योजना शुरू की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज ने सपनों की उड़ान जो है वो लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने लॉन्च किया, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्राइम मिनिस्टर फॉर्मेलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज PMFME स्कीम, जिसका नाम रखा गया सपनों की उड़ान। और ये आने वाले 5 साल यानी 2020-21 से 2024-25 तक के लिए है। यह है फोटो हरसिमरत कौर जी की। दिस स्कीम वुड जनरेट टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 35,000 करोड़ और 9 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जनरेट करेगी और 9 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। PMFME स्कीम की बात करें तो इसका एम है टू टेक लोकल ब्रांड टू ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल ले जाना। 5th क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट एशियाज फर्स्ट कॉन्टिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी ओपन्ड? तो किस भारतीय राज्य में एशिया की पहली कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी ओपन हुई है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर है पंजाब में ये ओपन हुई है। तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि यूनियन मिनिस्टर है ऑफ स्टील एंड पेट्रोलियम नेचुरल गैस के, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया एशिया की पहली कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी नियर गोबिंदगढ़, पंजाब। ये जो ओपन की है, लॉन्च किया गया है माधव KRD ग्रुप इन एसोसिएशन विद इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन और विद द सपोर्ट ऑफ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो ओपन तो क्या है माधव KRD ग्रुप ने एसोसिएशन विद इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ। हु रिसीव्ड फर्स्ट प्रोफेसर PC महालनोबिस अवार्ड नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर प्रथम प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार किसे मिला? तो डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन, रघुराम राजन, डॉक्टर सुब्बाराव, बिमल जालान। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन जी को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑन द अकाउंट ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक डे, तो नेशनल स्टैटिस्टिक डे हाल ही में 29 जून को गया था। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्रेजेंटेड फर्स्ट प्रोफेसर PC महालनोबिस नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल स्टेटस टू डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन। तो ये जो पहला पुरस्कार है ये किनको गया है? डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को गया है, जो कि फॉर्मर गवर्नर हैं RBI ऑफ इंडिया के, जो कि पूर्व गवर्नर है RBI ऑफ इंडिया के, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन इंडिया। NSS लागू करने में इंडिया में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ये फोटो जो है वो फोटो है किनकी? डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन जी की। फर्स्ट इंस्टेंट डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च्ड बाय। तो ये जो स्विगी मनी है किसके द्वारा लॉन्च की गई? स्विगी, ICICI बैंक, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस का सही आंसर है बोथ 1 and 2। तो स्विगी और ICICI बैंक ने मिलकर ये स्विगी मनी लॉन्च किया है। तो स्विगी हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ओवन डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी in partnership with ICICI Bank to enable single click checkout experience platform.
आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी। स्विगी का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका, को फाउंडर है श्री हर्ष मजेठी। तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आता है और एग्ज़ाम्स जो है टाइम टेबल आ रहे हैं उनके, तो आप करंट अफेयर के नोट्स बनाइए, अच्छे नोट्स बनाइए, डेली रिवाइज कीजिए ताकि चीज़ें आपको याद रहे। ऐसा अगर आप सोचोगे कि लॉकडाउन के बाद ही तैयारी हम स्टार्ट करेंगे तो एक दिन में या एक महीने में 7-8 महीने का करंट अफेयर तैयार नहीं होगा। धीरे धीरे स्टार्ट करिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। 8th क्वेश्चन है, हाउ मेनी वुमेन वर मिसिंग इन इंडिया ओवर द पास्ट 50 ईयर्स एज पर रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में भारत में कितनी महिलाएं गायब हुई है? 45.6 मिलियन, 45.7 मिलियन, 45.8 मिलियन, 45.9 मिलियन। तो इसका सही आंसर है 45.8 मिलियन महिलाएं पिछले 50 वर्षों में भारत से गायब हुई है। तो जो ये रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 अगेंस्ट माई विल डिफाइनिंग द प्रैक्टिसेस दैट हार्म वुमेन एंड गर्ल एंड अंडरमाइंड इक्वलिटी। तो ये रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट का नाम है, ये रिपोर्ट रिलीज किसने की? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA, जो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है। इन्होंने ये रिपोर्ट लॉन्च की है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो है 45.8 मिलियन फीमेल्स गायब हुई है और वो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 142.6 मिलियन फीमेल्स जो है वो मिसिंग है पिछले 50 सालों में। इंडिया है वो सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे चाइना में 72.3 मिलियन महिलाएं गायब है पिछले 50 सालों में। UNFPA की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डॉक्टर नतालिया कैन। 9th क्वेश्चन है, नेम ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। तो आइसलैंड के नए राष्ट्रपति का नाम बताना है। गुडिनी जोहानसन, गुडमुंडुर फ्रैंकलिन जॉनसन, गुडिनी जॉनसन, गुडिनी फ्रैंकलिन। तो सही आंसर है दोस्तों इसका गुडिनी जोहानसन जो है वो आइसलैंड के दोबारा से राष्ट्रपति बने। तो गुडिनी जोहानसन प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड री इलेक्टेड, दोबारा से बने 92% वोटों के साथ में। और ये जो है इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? पीछे छोड़ा है गुडमुंडुर फ्रैंकलिन जॉनसन को पीछे छोड़ा है, जिनको केवल 6.5% वोट मिले हैं। इन 2016 गुडिनी बिकेम यंगेस्ट प्रेसिडेंट। जो ये भी जो बने गुडिनी जोहानसन, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे आइसलैंड के अंदर। तो 2016 में चुनाव हुए थे, अब 2020 में हुए हैं। तो आइसलैंड में जो है वो हर 4 सालों में वोटिंग होती है और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं या 1 बार ही बन सकते हैं, वहाँ पर कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। आइसलैंड की जो कैपिटल है, राजधानी है रिकजेविक, करेंसी है आइसलैंडिक कोरोना। और ये है मैप आइसलैंड का, ये फ्लैग है आइसलैंड का और ये बने हैं राष्ट्रपति आइसलैंड के। नेशनल डॉक्टर्स डे 2020 वॉज सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में कोरोना वायरस के कारण डॉक्टर्स का ज़्यादा नाम चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स ही फ्रंट लाइन पर है कोरोना वायरस के कारण। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 28 जून, 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई। तो सही आंसर है दोस्तों 1 जुलाई को जो है नेशनल डॉक्टर्स डे 2020 मनाया गया था। इंडिया सेलिब्रेट्स जुलाई 1। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑब्जर्व फर्स्ट नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई 1991। तो पहला जो डॉक्टर्स डे है, नेशनल डॉक्टर्स डे, वो 1 जुलाई 1991 को मनाया गया था। अब किन के लिए ये मनाया जाता है? तो थीम जो है, पहले थीम की बात कर लेते हैं। थीम है वो लेसन द मोरलिटी ऑफ कोविड-19 और इस थीम के साथ ये इंक्लूड अवेयरनेस अबाउट एजेम्प्टोटिक हाइपोक्सिया, अर्ली एग्रेसिव थेरेपी, ये भी इंक्लूड किया गया है। तो थीम है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो इंडिया जो है
मार्क्स जुलाई 1 नेशनल डॉक्टर्स डे इन टू कोमेमोरेट, किसको श्रद्धांजलि देने के लिए, जो या किसकी याद में मनाया जाता है, तो बर्थ एनिवर्सरी है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल डॉक्टर बिहान चंद्र रॉय। तो जो वेस्ट बंगाल के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं डॉक्टर बिहान चंद्र रॉय, उनकी याद में ये डे मनाया जाता है। अब उन्होंने जो भारत में चिकित्सा पद्धति के लिए अग्रणी और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये मनाया जाता है। इनको जो है 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो IMR की बात करें तो नेशनल प्रेसिडेंट जो है वह रंजन शर्मा और हॉनररी सेक्रेटरी जनरल है RV अशोकन, हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड पोर्टल स्किल कनेक्ट फॉर्म, तो किस भारतीय राज्य ने कौशल कनेक्ट फॉर्म पोर्टल लॉन्च किया है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटका ने जो है वो स्किल कनेक्ट फॉर्म लॉन्च किया है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्किल कनेक्ट फॉर्म टू कनेक्ट जॉब सीकर्स, जिनको जॉब की तलाश है, विथ एम्प्लॉयर्स ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म। तो उनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि इधर उधर भटकना नहीं पड़े, केवल एक प्लेटफॉर्म पे ही जॉब ढूंढी जा सकती है। चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजुभाई वाला। हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश ने जो है ये लॉन्च किया है हमारा घर हमारा विद्यालय। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हमारा घर हमारा विद्यालय, ताकि लॉकडाउन के अंदर भी क्लासेज जारी रहे। तो वो किस तरीके से जारी रहेगी, इसमें स्कूल बेल्स आर गोइंग टू बी हर्ड विद इन द स्टूडेंट्स हाउस। तो स्टूडेंट्स को जो घर पर ही है वो स्कूल की घंटी सुनाई देगी और जो टीचर्स हैं वो उस घंटी के बाद में ही पढ़ाना शुरू करेंगे। इसका एम है, इस जो मिशन कैंपेन स्टार्ट किया गया इसका एम है कि प्रोवाइड ए स्कूल लाइक एनवायरनमेंट, स्कूल जैसा ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना फॉर द चिल्ड्रन टॉट एट दियर होम थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाने के लिए घर जैसा ही माहौल, स्कूल जैसा ही माहौल देना। कल हमने क्वेश्चन पूछा था BSc इज एट व्हाट प्लेस इन द टॉप 10 लिस्ट एक्सचेंजेज इन द वर्ल्ड। तो BSc है वो दुनिया के शीर्ष 10 में किस स्थान पे था, तो सही आंसर है इसका वो 10वें स्थान पर रहा है। तो BSc जो है वो 10वें स्थान पर रहा था। ये क्वेश्चन था कल का। आज का जो क्वेश्चन है नेम ऑफ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।